स्वागत है इस वीडियो में। आज की हमारी वीडियो है ठोस द्रव्य गैस की डेफिनेशन क्या होती है, इनके उदाहरण क्या होते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक, आज हमारा पहला टॉपिक है ठोस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। ठोस होता क्या है, सॉलिड होता क्या है? ठोस का मतलब होता है कठोर, सॉलिड मजबूत, यानी वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ठोस क्या होता है? ठोस का मतलब होता है मजबूत, सॉलिड, यानी वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ठीक, तो ठोस की डेफिनेशन होती है वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ठीक, जैसे मार्कर दे लीजिए, ये क्या है? ये एक ठोस है। देखिए, इसका आकार भी निश्चित है यानी बनावट, और इसका आयतन यानी एक तरह से वजन कह सकते हैं। तो वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। जैसे पत्थर, मेज, लकड़ी, कुछ भी हो जो मजबूत चीज होती है उसको हम ठोस कहते हैं। तो ठीक, तो ठोस की डेफिनेशन क्या होती है? वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। जैसे पत्थर, पेन आदि। ठीक, तो ठोस क्या होता है? वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे द्रव की। ठीक, कर देते हैं। अब हम बात करेंगे द्रव की। देखिए, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। द्रव्य क्या होता है? ठोस में तो आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव्य होता है वह पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। ठीक, द्रव्य की डेफिनेशन क्या होती है द्रव की? कि वह पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है द्रव कहलाते हैं। जैसे पानी, दूध, जल, जितने भी जो द्रव पदार्थ होते हैं इनका आकार हमारा अनिश्चित होता है। पानी को आप फर्श पे रखिएगा तो पूरे फर्श में फैल जाएगा, उसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन वो पूरे फर्श में फैलेगा। उसका वजन, वो जैसे 1 लीटर पानी को अपने फर्श पे डाल दिया तो पूरे फर्श में फैल जाएगा, तो उसका आकार तो अनिश्चित हो गया, फैल गया, लेकिन पानी तो 1 ही लीटर है। तो वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है द्रव्य कहलाता है। ठीक, द्रव्य की क्या डेफिनेशन होती है? वह पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक, वह पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है द्रव्य कहलाता है। जैसे पानी, दूध आदि, ये हमारे कौन से पदार्थ हैं? ये हमारे द्रव्य पदार्थ हैं। तो ठीक, तो द्रव की डेफिनेशन होती है वह पदार्थ जिनका आकार
अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव लिक्विड कहलाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे गैस की। गैस, गैस को इंग्लिश में भी गैस कहते हैं, GAS। तो गैस क्या होता है? देखिए, गैस की डेफिनेशन होती है वह पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाते हैं। ठीक, गैस का क्या होता है? गैस के केस में आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, वह पदार्थ हमारे गैस कहलाते हैं। तो गैस की डेफिनेशन होती है वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वायु, हवा जो होती है, इसका क्या आयतन निश्चित होता है क्या? इसका आकार कोई बनावट, इसको बनावट होती है? नहीं होती है। तो यानी वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाते हैं। ठीक, तो गैस की डेफिनेशन क्या होती है? वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक, वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाते हैं। जैसे वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। ठीक, तो गैस की डेफिनेशन क्या होती है? वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाते हैं। जैसे वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सौरमंडल में जितनी भी ऑक्सीजन पाई। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारा लाइक कीजिएगा, और हमारे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए।